इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन आपको बता दें, झारखंड से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मामला रांची के डोरंडा में इश्तियाल अंगेजी तकरीर करने का इल्जाम है। सर्कल अफसर ने किया FIR दर्ज। अब्दुल्ला कासमी और शमशेर आलम समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। काफी हम इस वक्त ये खबर जो झारखंड से आ रही है, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मामला है। रांची के डोरंडा में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्जाम लगा हुआ है। सर्कल अफसर ने FIR दर्ज की है। अब्दुल्ला कासमी और शमशेर आलम समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम इस वक्त जुड़ चुके हैं। नौशाद, क्या कुछ है पूरा मामला? ये देखिए मुनज़्ज़ा, पिछले 5 जुलाई को बाद नमाज जुमा डोरंडा के उस मैदान में एक अज़ीमुश्शान एहतजाजी मुज़ाहरा हुजूमी तशद्दुद और तबरेज़ अंसारी को जो है कत्ल के खिलाफ जो है बुलाई गई थी। ये मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के जरिए, जो कि मुख्तलिफ समाजी तंजीमों का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए जो है वो इजलास बुलाई गई थी। इसमें तकरीबन 10,000 से ज़ायद लोग इसमें शरीक हुए थे और वो लोग ऐसे मामलात के खिलाफ जो है शदीद नाराज़गी का इज़हार कर रहे थे और हुकूमत से इस मामले में सख्त जो है कानून बनाने और तबरेज़ अंसारी के अहले खाना को मुनासिब जो है वो राहत रसानी के लिए वो कदम उठाने की मांग कर रहे थे और जो मुल्ज़िमीन है उसके जो है वो कानूनी कार्रवाई करने का भी मुतालबा कर रहे थे। इस मामले के बाद जो है रांची शहर में 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जब ये पुरअमन एहतजाजी इजलास जो इख्तिताम पजीर होगा तो करीब में ही एक राजेंद्र चौक है, वहाँ से गुजरने वाले एक बस को जो है जो जुलूस में जो इजलास में शामिल लोग थे उन्होंने एक बस में जो है वो निशाना बनाया, उसके शीशे को जो है तोड़ा। इस मामले को लेकर के वो दोनों अलग अलग दलील थी। उसमें जो बस में मुसाफिर थे उस पे जो है इल्जाम था कि उसने इश्तियाल अंगेज कुछ नारा लगाया था और इसको उसी जो है जो इस इजलास में शरीक हो जो लोग थे उसमें कुछ लोगों ने निशाना बनाया, लेकिन उसी में शामिल लोगों ने मुदाखलत करके बस को जो है रवाना किया। तो ये एक छोटा सा मामला था। पुलिस भी मुदाखलत करने के बाद उसे पुरअमन तरीके से जो है वापस कर दी। मामला ये एक तरह से कहिए कि बड़ा नहीं हो सका, ये मतलब गनीमत है, खुशकिस्मती रही। लेकिन उसके बाद जो है ना 1 घंटे के बाद वो एयरपोर्ट रोड में जो फुटबॉल मैदान है वहाँ पे 3 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तारी की गई। वो उस वाक़े के बाद जो है वो डोरंडा थाने का काफी घेराव किया गया, सैकड़ों लोग मुस्तैल होकर के वो घेराव किए और ये मामला भी वहाँ पे खत्म हो गया था। वहाँ पे FIR दर्ज करा दी गई थी जो नामालूम अफराद जो 25-30 के लगभग थे। उसके बाद जो है ये यकीन दहानी भी कराई गई कि जो मुल्ज़िमीन है जो मुस्लिम लड़कों को पीटा है उसकी जो निशानदेही की जाएगी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये मामला के बाद जो है 2 घंटे के बाद वो 1 घंटे के बाद जो है वो मेन रोड में इकरा मस्जिद के करीब मुश्तिल लोगों ने वो सड़क को जाम कर दिया और ये जो एयरपोर्ट में जो वाक़या हुआ था उसके मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे। उसी दरमियान में मुनज़्ज़ा एक ऐसा वाक़या पेश आया कि 2 जो है गैर मुस्लिम लड़के को नाम पूछ करके मुस्लिम लड़कों ने इकरा मस्जिद के करीब छोरेबाजी कर दी, जिससे वो जख्मी हो गए और दोनों जो है ज़ेर इलाज है। उस मामले को लेकर के जो है शनिचर के रोज मुख्तलिफ जो है हिंदू तंजीमों के लोग जो है कोतवाली थाने में FIR भी दर्ज कराया और कहा कि इस मुल्ज़िमीन की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है, प्रशासन से भी मुतालबा किया है। इस मामले को लेकर के 3 मामले को लेकर के रांची के जो माहौल है वो थोड़ा कशीदा हो गए हैं अंदरूनी तौर पे, लेकिन इंतजामिया सख्त है और उसने कहा है कि किसी भी मामले में वो जो है तसाहली नहीं बरती जाएगी और गैर जानिबदाराना जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज ये मामला ये आया है कि वो FIR जो है सर्किल अफसर जो कि डोरंडा के अरगोड़ा इलाके के जो सर्किल अफसर हैं रविंद्र कुमार, उनके जरिए एक FIR दर्ज कराई गई है। उसमें ये बताया गया है कि जो पिछले 5 जुलाई को जो तकरीब का इनेकाद किया गया था, इजलास का इनेकाद किया गया था, उसमें जो मुंतज़मीन है उन्होंने इश्तियाल अंगेज और फ़िरकावाना हम आहंगी को खराब करने वाला बयान दिया था, जिसकी वजह से यह बेमुनाफरत जो है फैली है और उन्होंने बाज़ाब्ता जो है मुंतज़मीन में 8 लोगों का नाम दर्ज है। उसमें अब्दुल्ला कासमी है, शमशेर आलम है और इसी तरह से 8 नाम है और बाकी दीगर जो है 200 नामालूम लोगों पर भी FIR है और ये कानूनी कार्रवाई का मुद्दा किया गया और उसमें ये बात को दर्ज किया गया है कि इन लोगों के ये इजलास के जरिए जो फ़िरकावाराना हम आहंगी का माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये इतने बड़े इजलास का जो है वो परमिशन नहीं लिया गया था।
दूसरी ये कि जो मेन रोड है जो महात्मा गांधी मार्ग कहलाता है, उसमें हाईकोर्ट ने पहले ही जो है ना वो इजलासनामा जारी कर चुकी है कि उस रोड में किसी तरह के जुलूस नहीं निकलेंगे। लेकिन इस इजलास में आने वाले लोग जुलूस की शक्ल में आए, हाथों में तख्तियां लेकर के आए और उसमें तालंगेज जो है बातें दर्ज थी। तो ये सब एक जवाब जो है पेश किया गया है, उसी बुनियाद पर गिरफ्तारी का मुतालबा और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मुनव्वर नौशाद, जिनके खिलाफ ये बताया गया है कि उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीर दी है, उनकी जानिब से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि पुरम एक जुलूस निकाला गया था, तो उसमें क्या कुछ ऐसा हुआ और क्या कुछ जो है डिटेल हुई है, उनकी जानिब से उनका पहलू सामने आया है? जी बिल्कुल मुनव्वर, ये बात जो है वो जुमा के बाद जो शनिचर के रोज की अखबारात में जो बात आ रही थी और इसके जरिए उन लोगों ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इतवार के रोज। मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा कि सोशल मीडिया में और अखबारात में जिस तरह से मुस्लिम महाज मुत्तहिदा महाज के जो ये इजलास है, जो इनकाद जो हुए थे, उसको जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं जो हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ उन्होंने जो तहरीक चलाई है झारखंड में और रांची में, उस तहरीक को दबाने की कोशिश है और वो किसी कीमत पे इसको जो है हम लोग तहरीक को मतलब खत्म नहीं करेंगे और तहरीक को जो है जारी रखेंगे और ये हमारा जो मुतालबात है वो जो है जारी रहेगा। और वो इसको एक साजिश करार दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया में बयान दिया था और इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस पे जो है इंतजामिया को सही ढंग से इस पे जो है ये करना चाहिए, नजरसानी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नौशाद, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, मुल्क भर के हर अजला में इंसानी हकूक की अदालत कायम करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आपको बता दें, मुल्क के हर अजला में इंसानी हकूक की अदालत कायम करने का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नाजरीन, अब सीधा रुख करते हैं लोकसभा का। टीआर बालू जी, माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, बच्ची नहीं माननीय सदस्य प्लीज। मैंने जब माननीय सदस्य ने कहा बोलने का दिया तो सुनने का भी माजदा रखिए। टीआर बालू जी, टीआर बालू जी, unbearable, which is unbearable, not only for me, to my leader Dr. Stalin and also people of Tamil Nadu. The NEET examination conducted in last 2 years. Because of the NEET examination, 8 girl students have committed suicide. Because the NEET examination is being conducted on central board syllabus, whereas the people who have passed the state board have to attend the examination. करने वाले दल के नेता बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। Not get the seats in their aspiration to get the medical seats, they are not allowed. So they have failed in getting the medical seats. 8 ladies suicide. Sir, the only reason, sir, on this count, the Tamil Nadu legislature has passed 2 bills on 1/2/2017, and it has been sent to Governor for assent. The Governor has sent it to Government of India. Government of India for the past 27 months
it has kept in cold storage, and therefore yesterday it has come to it has told the court of Chennai that it has been rejected. So how can it be, sir? Are we in a state of democracy? Sir, are we ruled by central government? We have got a separate state government. The state government has, along with the legislature, unanimously passed a resolution, passed this two bills. They have been sent to central government after 27 months. We don't know whether this government is kept in cold storage. I have sent it to the President of India. We don't know. Yesterday, it has been rejected. So how can they reject it, sir? So on this, I want to have a reply from the government whether they are going to consider positively or not. सदन की there should be a reply, sir. Please sit down. Please, सुदीप भाई, 1 मिनट, 1 सेकंड, प्लीज. लोकसभा में ओपोजिशन का हंगामा जारी है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के वजीर अक़लियती फलाह बहबूद की सदारत में मीटिंग होगी। हज की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये मीटिंग होगी। CISF के साथ जिला इंतजामिया के आला अफसरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये मीटिंग रांची में 1:30 बजे मुनक्किद किया जाएगा। मसाजिद में खवातीन के दाखिले के मामले में दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया है। यह अर्जी केरल हिंदू महासभा के सदर ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केरल हिंदू महासभा का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस मामले में समाअत नहीं हो सकती। अगर मुस्लिम खवातीन ने अर्जी दाखिल की तो गौर किया जा सकता है। एयर इंडिया की छोटी परवाजों में हाजी अब आब जमजम नहीं ला सकेंगे। एयर इंडिया के तर्जुमान ने एक गैर मुल्की अखबार में इस बात की तस्दीक की है। तर्जुमान का कहना है कि परवाज में जगह की कमी के बाइस और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यह फैसला लिया गया है कि किसी भी मुसाफिर को इन परवाजों में जमजम ले जाने की इजाजत नहीं होगी। ताहम मुसाफिर एयर इंडिया की बड़ी परवाजों में जमजम ला सकते हैं। एयर इंडिया की जानिब से इस बारे में एक सर्क्यूलर भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक परवाज नंबर AI 1966 जिद्दा हैदराबाद, मुंबई और जिद्दा से कोचिन के दरमियान चलने वाली परवाज नंबर AI 1964 में फौरी तौर पर जमजम लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी 15 सितंबर तक लागू रहेगी। मराठा रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। इस मामले पर अब कोर्ट जुम्मे को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 जून को अपने फैसले में महाराष्ट्र के मराठा तबके के लिए नौकरी और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन पर हुकूमत के फैसले पर मुहर लगा दी थी। मुंबई उच्च न्यायालय में हमने मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। वो डिसमिस होने पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब के सामने ये पिटीशन के ऊपर मेंशनिंग की गई, जिसमें दो मुद्दे हमने रखे, जिसमें हमने कहा कि महाराष्ट्र का आरक्षण जो है वो 74% हो गया है और राज्य सरकार मराठों को आरक्षण 16% देकर अभी 72,000 जगह पब्लिक सर्विस के भरने जा रही है और ये एक अर्जेंसी है कि रिजर्वेशन ये मेजॉरिटियन हो गया है और इसके ऊपर जल्दी सुनवाई हो। उस पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने इसकी अर्जेंट बेसिस के ऊपर फ्राइडे को सुनवाई रखी है। हिजबुल मुजाहिदीन के हलाकशुदा मिलिटेंट बुरहान वानी के तीसरे बरसी के मौके पर अलहदगी पसंदों के कॉल पर वादी में हड़ताल है। आपको बता दें, श्रीनगर में पुराने शहर के कुछ इलाकों में पाबंदियां आयद कर दी गई है। शहर में कानूनी नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त को सख्त कर दिया गया है। चंद हसास मकामात पर खारदार तारों से रास्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। श्रीनगर में दुकानें, कारोबारी इदारे और तालीमी इदारे बंद हैं। मोबाइल इंटरनेट स्पीड को 2G तक महदूद कर दिया गया है।
राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर अपने मुतालबात के हक में आज असेंबली का घेराव करने वाले हैं। पैरा टीचर्स के 4 मुतालबात में मुलाजमत की बाकायदगी और कम अज कम माहाना तनख्वाह 25,000 करना शामिल है। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के रियासी सदर आजम पठान ने बताया कि रियासत भर में हजारों मदरसा टीचर्स जयपुर पहुंचेंगे और मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखेंगे। हमारे नुमाइंदे अरबाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे पैरा टीचर्स जो धरना दिए हुए हैं उनके क्या कुछ मुतालबात है, किन मुतालबात को लेकर के वो ये धरना दे रहे हैं? जी देखिए मुनज़्ज़ा, जिस तरीके से पिछले तकरीबन 20 साल से राजस्थान मदरसा बोर्ड में जो तैयारियां की जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, वो पूरी नहीं की जा रही हैं। जो मुतालबात हैं वो काफी लंबे अरसे से चले आ रहे हैं। जो मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर्स हैं उनको रेगुलर करने की यहाँ पर तैयारी थी, डिमांड भी की गई थी और वादा भी किया था कांग्रेस की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के में कि हम अगर यहाँ पर इक़्तिदार में आएंगे तो आपकी इन तमाम मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो असेंबली का पहला सेशन है इसमें तकरीबन 6,500 जो मदरसा पैरा टीचर हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से, वो जयपुर में पहुंचे हैं। आज यहाँ पहुंच करके बाकायदा एक रैली ये निकाल रहे हैं जिसमें पूरी जो राजस्थान की सरकार है उससे ये सवाल कर रहे हैं कि जो हमसे वादे किए थे उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा। सबसे पहली इनकी जो मांग है इन्हें परमानेंट करने की है। जो टेम्परेरी इनकी जॉब है उसको अगर जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म करके परमानेंट इनको जॉब दी जाए, तब तक इनको मिनिमम जो सैलरी है इनकी 25,000 यानी 25,000 रुपए की जाए। इसके अलावा जो मदरसा पैरा टीचर ऐसे हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर हैं, उनको ये मांग है कि वो उनका अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए। दूर जो डिस्ट्रिक्ट है, खास तौर पर जो सरहदी इलाकों में है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहाँ जिन जो फीमेल जो टीचर्स हैं, लेडीज जो टीचर हैं, उन्हें वहाँ तक जाने में बड़ी परेशानी होती है, अपनी सर्विसेज को पूरा देने में परेशानी होती है। लिहाजा वो अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें बेहतर तरीके से सर्विसेज दे पाएंगे। आज ये धरना देंगे, जो अपने विधानसभा है, असेंबली है, वहाँ पहुँच करके बाकायदा पूरी ताकत के साथ में जो पुलिस है उसके साथ में इनकी मुठभेड़ भी हो सकती है, लाठीचार्ज की भी संभावना है। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर अपना 4 अलग अलग पॉइंट्स का जो डिमांड लेटर तैयार किया है उसको लेकर के ये पूरी तरह से पुख्ता है कि जब तक सरकार उन पर कोई जवाब नहीं देगी ये वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं और जो उनके मुतालबे हैं जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ये इस एजुटेशन को, धरने को जारी रखेंगे। अरबाज, जायज मांगी जिनको लेकर के उनसे वादे भी किए गए थे, तो क्यों ऐसा है कि राजस्थान हुकूमत जो है उन वादों को पूरा नहीं कर रही है? क्या कुछ वजूहात है, कोई बयान सामने आया है? देखिए, राजस्थान जो हुकूमत का अपना एक अलग इसका जो जवाब है, जो उसमें उन्होंने कहा है कि जब दिसंबर में इलेक्शन हुए थे उसके बाद से ही आचार संहिता लग गई थी और आचार संहिता लगने के बाद में यहाँ पर जो अपने लोकसभा के चुनाव है वो आ गए थे, लिहाजा उनको वक्त नहीं मिल पाया तरीके से। अब जैसे ही वक्त मिलेगा ये पहली कोशिश में ये इनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा करेंगे। लेकिन अभी जो विधानसभा का पहला सेशन है जिसमें अभी बजट भी पेश किया जाना है, तो लिहाजा कोशिश ये है मदरसा पैरा टीचर्स की कि बजट सेशन में ही ये पूरा दबाव बनाए ताकि अभी सरकार उन पर गौर और फिक्र करे और तुरंत इनकी डिमांड्स को पूरा करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 तारीख को जो बजट पेश किया जाना है राजस्थान असेंबली में, उसमें इनकी डिमांड्स का कितना असर देखने को मिलता है। क्या इंतजामिया की जानिब से कोई हुक्मरान, कोई अथॉरिटी में से उनके पास आएंगे इन सारे मसलों को लेकर के बातचीत करने के लिए? क्या ऐसी कोई तवक्को जताई जा रही है? देखिए, ये पूरी ताकत लगा करके पहले घेराव की कोशिश करेंगे। जो टी पॉइंट यहाँ पर मुकर्रर किया गया है, जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, धरने दे रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर इनको रोका जाएगा। रोक करके बाकायदा जो एक 11 लोगों का डेलीगेशन तैयार किया जाएगा। डेलीगेशन की डिमांड है सीधे सीएम से मिलने की, लेकिन जो असेंबली के कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका कहना है कि इसके लिए एक अलग से प्रोटोकॉल ऑफिसर है, वो सीएम के जो सेक्रेटरी हैं वहां तक इनकी डिमांड लेटर को पहुंचाएंगे और वहां पहुंचा करके बजरिए सीएम सेक्रेटरी सीधे सीएम तक वो डिमांड लेटर जाएगा और सर गौर फिक्र किया जाएगा। बिल्कुल अरबाज, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कर्नाटक का सियासी बहरान जो कि लगातार जारी है, अरकान असेंबली के इस्तीफे पर राजनाथ सिंह लोकसभा में बोले, कर्नाटक मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बोला है।
बीजेपी कभी भी सरकार गिराने में शामिल नहीं रही है। काफी अहम खबर, कर्नाटक में सियासी बहरान जो कि लगातार जारी है। अरकान असेंबली के इस्तीफे पर राजनाथ सिंह लोकसभा में बोले हैं, कर्नाटक के मामले में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा राजनाथ सिंह का कहना है। बीजेपी कभी भी सरकार गिराने में शामिल नहीं रही है, ऐसा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बोला है। कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आज तक का हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके अथवा उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर दल बदल कराने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। क्यों? इसलिए मैं एक चीज और इसलिए नहीं की है अध्यक्ष महोदय कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। नाज़रीन, आपको बता दें, कर्नाटक में जिस तरह से सियासी बहरान जो है जारी है, उस बीच अरकान असेंबली के इस्तीफे पर राजनाथ सिंह लोकसभा में बोले हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी कभी भी सरकार गिराने में शामिल नहीं रही है। हैदराबाद के इलाके विजयनगर कॉलोनी में वाक़ई माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के 30 से ज़ायद तलबा समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से बीमार हो गए हैं। तमाम मुतासरा बच्चों को नीलूफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि तमाम बच्चों की सेहत मुस्तहकम है। फिलवक्त उन्हें डॉक्टर्स की ख़ुसूसी निगरानी में रखा गया है। वाज़ेह रहे, कल रात खाना खाने के बाद उन बच्चों की सेहत खराब हो गई थी, जिन्हें फौरन नीलूफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आला ओहदेदार बच्चों की सेहत के बिगड़ने की वजह जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस वक्त बच्चे नीलोफर हॉस्पिटल में मुंतकिल किए जा चुके हैं। తెలంగాణ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నుంచి రిఫర్ చేయబడ్డారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫుడ్ పాయిజనింగ్తో అడ్మిట్ అయ్యారు. వామిటింగ్స్ అండ్ సివియర్ పెయిన్ అబ్డమిన్తో అడ్మిట్ అయ్యారు. అరౌండ్ 10 to 12 years ఏజ్ పిల్లలు వీళ్ళు. రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్ స్కూల్లో ఉంటారు. ఫుడ్ కూడా హాస్టల్లోనే తిన్నారు. వాళ్ళు తిన్నాక ఇమీడియట్గా ఇవాళ మార్నింగ్ మా దగ్గర వామిటింగ్స్ అండ్ కడుపు నొప్పితో పెయిన్ అబ్డమిన్తో అడ్మిట్ అయ్యారు. వీళ్ళంతా పెద్ద పిల్లలు, అరౌండ్ 10 to 12, 13 years మంది పిల్లలు. ఇప్పటికీ 30 మంది పిల్లలు మా దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యారు. అయితే మేము స్పెషల్ వార్డ్లోనే పెట్టినాము, వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ కింద పెట్టినాము. రౌండ్ ద క్లాక్ డాక్టర్స్ కానీ. जुनूबी गुजरात में 12 घंटों से बारिश रुकी हुई है, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद भी गंदगी फैली हुई है। नगर निगम पर सफाई न करने का इल्जाम है। दक्षिण गुजरात के वापी में पिछले 12 घंटों से बारिश रुक गई है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई थी उसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि पानी उतर जाने के बाद लोगों की मुश्किलों में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि नगर निगम की ओर से सफाई के कोई इंतजाम किए गए नहीं है, जिसके चलते गंदगी और कादव से पूरा एरिया खदबद रहा है। कह सकता है कि जिस तरह से साल में 2 बार यहाँ पानी आता है, यहाँ के रहने वालों को यह डर काफी सताता है। वैसे में पानी उतर जाने के बाद जिस तरह से महामारी फैलने का डर लोगों में बना हुआ है, जिसके चलते अब लोग डर रहे हैं और डर के साथ लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश भी है। कैमरामैन कल्पेश जोशी के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 वापी। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।